आज हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, कैसे हम लोग जो है कैथोड लेंगे, किसको एनोड लेंगे, कौन जो है उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इस चीज को मैं डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स, इसको ना रिएक्टिविटी सीरीज भी कह दो या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी कह दो। ठीक है, जनरली हम लोग मेटल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गैस को भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन को, तो इसलिए हम लोग सिर्फ आपको बेसिकली आपको ये याद रखना कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर सारे मेटल ही आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to the increasing standard reduction potential। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते हैं, एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर, प्रेशर और यानी कि क्या हो, कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री हो सेल्सियस में, और यानी कि प्रेशर जो है 180 में। अगर इस कंडीशन पे आप लोग एलिमेंट को अरेंज करोगे किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अनुसार से, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है अरेंज करते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू जो ऑब्टेंड होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आर कम्स विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग क्या कहेंगे, सी के बारे में। आपको मैंने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में बताया था, याद है, सी के बारे में। Yes, मैंने कहा था कि किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो हम लोग किसके अनुसार से मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार, सॉरी सी के अनुसार से करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के अनुसार से करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग इसके अनुसार से, आपको पिछली क्लास में बताया था क्या करते हैं कि किसी भी आपको बैटरी का मेजर करना है कि कितनी वैल्यू है, तो हम लोग किसके अनुसार से करेंगे, सी के अनुसार से करेंगे। द वैल्यू आर कम्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, या हम लोग उसको कह देता हूं, समझ जाओगे मेरे ख्याल से, हाइड्रोजन समझ जाओगे ना, या पूरा लिखूं सी, सर समझ जाएंगे। वैल्यू आर कम विद रिस्पेक्ट टू, यानी किसके हो जाएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। कौन सी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर कम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या हो जाएगा कि जो इनकी वैल्यू होगी वो किसके अनुसार से होंगी, यानी कि जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आप लोग में जो निकालोगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो है बताता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास क्या है, लिथियम, ठीक है, Zn, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है, Cu, Ag, और आपके पास क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये Li+1 इलेक्ट्रॉन लेके ना ये क्या बन जाता है, Li बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे SrP की वैल्यू लिखता हूँ, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ये Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा, और Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा,
Fe. बन जाएगा। ठीक है, ओके। उसी तरह से हाइड्रोजन H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर H2 के फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा H2। और यहाँ पे कोबाल्ट हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ पे मैं कॉपर ले लेता हूँ क्योंकि Cu प्लस 2, अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और Ag प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, Ag बन जाता है। उसी प्रकार से फ्लोरीन यानी कि क्या हो जाएगा, F माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, F फ्लोरीन जो है बन जाएगा। अब कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, E सेल की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, Li प्लस से क्या जा रहा है, Li। ठीक है, उसी तरीके से E Zn प्लस 2 से, और ये कैसा जा रहा है Zn। अब देखो रिडक्शन वैल्यू ले रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन वैल्यू नहीं ले रहे हैं हम, कैसे ले रहे हैं, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ले रहे हैं। उसी प्रकार से Fe प्लस 2, और ये कहाँ पे चले जाएगा, Fe में, यार कहाँ पे चले जाएगा, E 2H प्लस से कहाँ चले जाएगा, H2। यहाँ पे ना एक और तरीके से भी लिखा रहेगा, H प्लस हाफ H2 भी लिखा रहेगा, कई जगह पे क्या लिखा रहता है, H प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, हाफ H2 के फॉर्म में भी क्या करते हैं, यानी कि जो है लिखा रहता है। उसी प्रकार से कॉपर, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 से ये क्या चले जाएगा, कॉपर चले जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से Ag प्लस से ये कहाँ चले जाएगा, Ag में चले जाएगा, और ये F प्लस से, सॉरी E F प्लस से कहाँ चले जाएगा, F में चलेगा। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपको इसकी वैल्यू जो होती है -3.05 होती है। ठीक है, Zn की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, आपको जिंक में मैंने बताया था 0.76 वोल्ट होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.45 के करीब करीब होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की आपको मैंने बताया था कितनी होती है, 0.1। हाइड्रोजन की जो कितनी होती है, 0 होती है। उसी तरह से कॉपर की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, -0.34 होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होते चले जाता है, और Ag की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पे 0.8 के करीब। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.8 के करीब करीब जाती है। ठीक है, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ, अब ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। मैं यहाँ पे ना 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप ये समझ गए तो आपको ये पूरा यूनिट, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास H2 प्लस O2 से जो बन रहा होगा H2O बन रहा होगा। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी 0, यहाँ पे +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बताइए, अगर ये 0 से -2 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आपको मैंने याद रखने के लिए क्या कहा था, ऑयल से याद रखना। यहाँ पे देखो 0 से -2 है, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग कैसे याद रखते थे, गिर के नाम से याद रखते थे, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे होगा, यानी कि रिडक्शन पे होगा। जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखो इसने इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, जिसका यानी कि क्या हो जाएगा, जिसकी रिडक्शन है। इसको ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और रिड्यूसिंग एजेंट को ना दो अलग अलग से नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को
हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर। दूसरा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहाँ पे डाइजिंग में जेड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के नाम से जानते हैं या ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन तीन नाम में से कोई भी एक नाम आपको दिया रहेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन जो है अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन जो है यानी कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। कई जगह पे आपको पूछा भी जाता होगा कि बताओ इसमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या कई बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज कर पाएगा। ध्यान से सुनना, मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस सर। जो जितना अच्छे से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस सर। क्या ये दो बात मेरी समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस Yes, सर। sir. ऑक्सीडेशन, आप ध्यान रखना कि जैसे वो पूछेगा ना, ऑक्सीडेशन का मतलब बताना कि क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अगर जो जिसका अच्छा अच्छा ऑक्सीडेशन होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो अच्छा रिडक्शन हो रहा होगा उसका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैं जस्ट थोड़ा एक और चीज आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मेरे को बताइए कि इसके अंदर कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा जो है H2Cl2 लिया और मैंने जो है 2HCl बना दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि इसके अंदर बेस्ट कौन अच्छा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन। ओके, विशाल क्या बताया, हाइड्रोजन क्या है। सर हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके पाया, ठीक है। और कोई दीक्षा बता रहे थे, बताइए। Sir, reduction A. अच्छा आप लोग कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं फटाफट से आप लोग लिख देना। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट RA जो है H2 कर देना इस तरह से, और अगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो OA जो है आप कर देना Cl2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर दीजिए फटाफट से। मैं देख लेता हूँ जो भी अगर जो किन्हीं का अगर जो आंसर है तो मैं फटाफट से देख लेता हूँ। कोई तो मैसेज कीजिए। नहीं सर हम नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड मोहन। ठीक है, चलिए रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड, सही है 2H। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान दीजिए H2 RA रिड्यूसिंग। ठीक है, ओके, चलिए प्रिया सतवालिया बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, देखिए कैसे। आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 0 है, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 और ये कितना हो जाएगा +1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो ये 0 से +1 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Oxidation. जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है, Reducing एजेंट होता है। agent. ठीक है, वो कैसा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। यहाँ पे देखो उसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। Oxidizing. ठीक है, ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, अब आपको ये बातें समझ में आ गई। वापस हम चलते हैं। जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा होगी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी वो रिड्यूसिंग
एजेंट अच्छा होगा। क्या ये दो बातें आपको याद रहेंगी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आपको क्या याद रखना है कि अगर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैसा होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर से मान लो 4 दिया है उसमें से आपको बताना होगा कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि एसआरपी की वैल्यू देखेंगे। जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा? जितना खराब एसआरपी की वैल्यू होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो इसका जो है मैं आपको जीता जाता एग्जांपल दिखाता हूँ इस टेबल के। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने कितना मान लिया? 0। Zero. अपोजिट दिया हमने, जैसे आपको दूसरे तरीके से बताया, नीचे से ऊपर और उन्होंने ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिथियम की वैल्यू हमने 0.3 3.05 कि हमने 3.5 बता दिया है। 3.05 ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है यानी कि हम लोगों ने जो याद है उसको जो हमने बताया, तो यहाँ पे देखो 3.04 है, यानी कि एसआरपी की वैल्यू कम है, -0.35 कम है, बड़ा है या 2.87 बड़ा है? 2.87. 2.87. 2.8 बड़ा है। अगर जो एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी तो बताओ वो कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Oxidizing agent. उतना ज्यादा अच्छा अच्छा होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? तो वो फ्लोरीन होता है। Fluorine. ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना ही खराब क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent. अच्छा, दो एक और बात, Reducing agent. वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो रहा है? यानी कि उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है उसके अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? Sir, गेन ऑफ gain of इलेक्ट्रॉन। Gain of वेरी गुड। electrons. यानी कि फ्लोरीन देखो वैसे भी आपको पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचना चाहेगा। Yes, यानी sir. कि जो खींचता है इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका रिडक्शन होता है, और जो जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। हमें दूसरा यहाँ पे देखते हैं, लिथियम एक मेटल है। मेटल क्या चाहेगा? कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। जो Yes, लूज sir. करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। Oxidation. Yes, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? Reduction रिड्यूसिंग agent. एजेंट। यानी कि ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो लिथियम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि लिथियम जो है वो कैसा हो जाएगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा फ्लोरीन क्या हो जाएगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें से अब जस्ट आगे मैं बताऊंगा, आपको बस दो बातें याद रखनी है। कि क्या याद रखनी है? कि एस आर पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा. आप लोग फिर से बोलिए कि इसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? सभी बोलिए। वेरी गुड। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा. दूसरा बात, एसआरपी की वैल्यू कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी. कम हो जाएगी. कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग के टर्म में लिख देता हूँ, ताकि कि दोनों सिमिलर हो जाएगा ना। एक को कम कर रहे हो तो यहाँ बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घट जाएगा। रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू घटा रहे हो ना। अगर जब आप बढ़ाते तब ये घट जाता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एसआरपी की वैल्यू को घटा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। अगर ये इतना नहीं है तो आपको इतना से याद रखना है, एसआरपी के बढ़ाने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बढ़ जाता है, या ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बढ़ जाता है। एसआरपी की वैल्यू को घटाने से रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बोलिए। आपको एक चीज याद रखना, कोई भी आप इसको याद रख सकते हो या इसको याद रख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया रहेगा मैं बता देता हूं। कि वो जो दिया रहता है कि एस आर पी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के।
ठीक है, वो किसके हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जस्ट मैंने जो बात बताई थी, मैंने इसलिए बताया कि आपको याद रह जाए कि एसआरपी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। होगी। क्या आपको इतना सा बात याद रहेगा तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए दो बातें याद रखना कि कौन, सबसे पहले हमें देखना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा कर रहा होगा, क्योंकि रिडक्शन एजेंट होता है। और जब रिडक्शन है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ, जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। अब आपको क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होगा। सोचिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, सॉरी मैंने जस्ट अपोजिट बोल दिया, फिर से सुनिएगा, सॉरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख भी देता हूं ताकि कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, बोलने में मैंने उल्टा बोल दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा। बोलिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर जो वो रिडक्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यानी कि वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो आपको कहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि मन में सोचना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन बनाना, तो आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने ये बातें, दो तीन बातें सीख ली, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसआरपी की वैल्यू बढ़ाने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू या ऑक्सीडाइजिंग पावर की वैल्यू या ऑक्सीडेंट की वैल्यू जो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आगे। आपको ध्यान देना है कि इसका यूज कहां कहां करता है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने एक डायग्राम छोड़ दिया क्या, ठीक है, ओके। अभी जस्ट हम बताते हैं, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा। आपको ऊपर का मतलब होता है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं आपको पहले एक याद रखने का तरीका बताता हूँ, तब यूजेस ऑफ इसके बताएंगे। आपको एक याद रखने के लिए सीरीज के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लिख बा सरकाना मांगे अलमंजन टेको नहीं पर्वत, टेको नहीं पर्वत, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई कोर्ट है एजी, एयू, प्लेटिनम और फ्लोरीन, ठीक है। तो इसको याद रखने का, यानी कि Li से लिथियम होता है, इसको लिखना कैसे है, लिखबा, लिखबा, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं लिखबा के फॉर्म में, ठीक है। सरकाना, सर काना, ठीक है। यहाँ पे तीनों को मिला के हम लोग बनाते हैं सरकाना, ठीक है। मांगे, अलमंजन, ठीक है। फेको, फेको में को नीचे आएगा,
इसको हम लोग सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, फेको नहीं, इसे लिख देता हूं, नहीं पर्वत। ठीक है, यानी कि आपको क्या कहना है, लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन फेको नहीं पर्वत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट है आप। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे, हाई कोर्ट है आप। देखो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो है पूरी की पूरी याद रखेंगे। आप लोग एक बार पढ़ के सुनाइए, क्या पढ़ोगे इसको। लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन फेको नहीं पर्वत हाई कोर्ट है आप। हाँ, ठीक है, कोर्ट है एक आप। ओके ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं इन तीनों को साथ में लिख देता हूँ आप। ठीक है, क्या कहना, लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन फेको नहीं पर्वत, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए जो है हाई कोर्ट आप है। ठीक है, हम लोग या हाई कोर्ट है आप, तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब इसको 5-6 बार बोलोगे तो चीजें याद हो जाएगी। लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन फेको फेको नहीं पर्वत हाई कोर्ट है आप। ठीक है, आप इसको जैसे जैसे 3-4 बार बोलोगे तो धीरे 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 आज जबान पे बैठ जाएगी। पहली बार होगा तो शायद बोलने में भी दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने चाहा कि आप लोग जो है एक बार बोलो। तो एक बार फिर से बोलिए कि इसका वैल्यू क्या क्या कैसे पढ़ोगे। लिखवा सरकाना ओके ठीक है, आपको मैंने लिथियम की वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी, किन्हीं को याद है। -3.04 कह दो या 5 कह दो, अप्रॉक्स में हम लोग इतने ले लेते हैं। फ्लोरीन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी प्लस +2.87। हाँ, यानी कि जो 2.8 के करीब करीब है। देखो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी, 2.87 या 2.9। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक ये सारा सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा मैंने बस इसलिए लिखा कि तोड़ तोड़ के जो है आपके लिए बनाने के लिए, याद रखने के लिए, लेकिन ये सारे सीक्वेंस में लिखे रहते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, यानी कि Zn के बाद क्या होता है, फेको नहीं पर्वत, फिर इसी के नीचे क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन कॉपर Hg, यानी कि जो क्या होता है, Hg का नाम क्या होता है, मरकरी, और फिर Ag का सिल्वर, Au का क्या होता है, गोल्ड, और Pd से प्लेटिनम, और F से क्या होता है, फ्लोरीन होता है। यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेगेटिव। और ये जो वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू। हाइड्रोजन के हम लोग 0 लेते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना। दूसरी बात, अगर सपोज करो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जैसे सपोज करो कि मैग्नीशियम सल्फेट है, और अगर मैं कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ऊपर वाले जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले रिएक्टिव कम होते हैं। यानी कि ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है। यस सर। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर वाले की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे सपोज करो कि मैं ऐसे समझाता हूँ कि ऊपर वाले पहलवान जो है ज्यादा मजबूत है, नीचे वाले पहलवान क्या है, थोड़े कमजोर है। तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ लड़ाओगे तो कौन जीतेगा, ऊपर वाला जीतेगा। लेकिन मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जड़ाया, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम को उठा के फटक के फेंक देगा बाहर, और ये क्या आ जाएगा, खुद इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाता है, COSO, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाता है, मैग्नीशियम बेचारा रोने लगता है। लेकिन अगर मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट है और मैंने एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो बताओ क्या बनेगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बेचारे कमजोर आदमी को ऊपर वाला तो मजबूत है, नीचे वाला क्या है, कमजोर है, ये जाएगा लड़ने तो जीत पाएगा क्या, तो यानी कि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना,
कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यानी कि आप अगर जैसे मान लो कि बहुत अच्छे नंबर लाए, आप चाहो तो एम्स की जगह पे अपने स्टेट वाला एम्स ले सकते हो, लेकिन जिसके कम नंबर है, जिसको स्टेट एम्स मिल रहा है, वो कभी भी दिल्ली के एम्स को नहीं ले सकता है, ऐसा समझ लो। या सिंपल समझ लो कि ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहलवान होता है, नीचे वाला कमजोर पहलवान होता है, तो नीचे वाला तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मारपीट के नहीं हटा सकता, लेकिन ऊपर वाला उससे एक मौके में जो है क्या कर देगा, हटा देगा। हाँ बोलिए दिया। सॉरी सर। ओके ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, यानी कि जो है पूरा जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कुछ कुछ चीजें, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लोग जो बात करते हैं, आपको एक दो पॉइंट में समझाता हूं यहाँ पे। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम क्या क्या यूज करते हैं, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, पहला, वी फाइंड द spontaneity of गैल्वेनिक सेल। हम गैल्वेनिक सेल की क्या बात करेंगे कि कौन सा जो है स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद हो सके, यानी कि ई सेल अगर जो स्टैंडर्ड लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल, यानी कि ई सेल की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आपको मैंने ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताया था, तो बताइए क्या बताया था, E E cell not cathode minus E naught anode. ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड बताया था। ओके, आपको अब देखो, अगर जब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ई नॉट ऑफ कैथोड के वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। यानी कि हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेना, वेरी गुड, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव चाहिए ओवरऑल, तो इसका मतलब क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, यानी कि जब आपका जो सेल है वो पॉजिटिव वैल्यू दे, तो उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है। वो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब ध्यान से सुनना, अब आपके सामने बड़ी समस्या आ गई कि हम किसको कैथोड माने, किसको एनोड माने। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, आपको मैंने कहा था, मैंने लिथियम की वैल्यू कितनी ली थी, -3.0, सबसे नीचे था वो फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी ली थी, 2.8. 2.87. ठीक है 2.8 से, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से हमने कितना ले लिया, 2.8 ले लिया। अच्छा मुझे बताना कि फ्लोरीन, और अगर जब मैं सपोज करूं कि मैं एनोड और कैथोड बनाना चाहूं तो किसको बनाना चाहूंगा, लिथियम। अगर आपने लिथियम को एनोड बनाया तो ये माइनस माइनस, क्योंकि ये वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं वो कैसा ले रहे हैं, लिथियम का डायरेक्ट ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यू किसकी ली हुई, SRP की वैल्यू ली हुई। यानी कि आपको जो मैंने वैल्यू का जो डायग्राम दिखाया हुआ है वो किसकी, कौन सी वैल्यू थी, SRP की वैल्यू थी। ठीक है, SRP की वैल्यू थी, यानी कि ये यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनेट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ से एक बात याद रखना कि एनोड जो ना हमेशा ऊपर वाला होगा, एनोड कहाँ वाला होगा, ऊपर वाला। ठीक है, कैथोड कौन सा होगा, नीचे वाला. नीचे वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एनोड ऑलवेज लाइज इन द अपर रीजन। ठीक है, ये जो है ना हमेशा कहाँ लाई करेगा, अपर रीजन में। जैसे मैं कहूं कि कॉपर और जिंक में कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, अब आपके लिए जो है यानी कि यहाँ पे दिक्कत हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए वही ट्रिक बताएंगे, लिखबा सरकाना मांगे अलमंजन। ठीक है, मांगे अलमंजन, फेंको नहीं पर्वत।
ठीक है, पीबी होगा हाई ये। और फिर हाई कोर्ट है आप। हाई कोर्ट है आप। हाँ वेरी गुड, आप लोग जो है हाई कोर्ट है, आप लोग जो है परमिशन देंगे वही हम लोग करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट है आप, ठीक है। एजी, एयू, प्लेटिनम और लास्ट में फ्लोरीन, ठीक है। सर ओके, एजी 2 बार हो गया। कहाँ 2 बार हो गया? अच्छा एयू होगा ना, एक जगह घट जाएगा। ओके ठीक है, तो यानी कि अब देखो हमने कहा कि जो ऊपर में लाई कर रहा होगा सीरीज में, देखते हैं जेड कहाँ है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। कौन ऊपर में लाई कर रहा है? जेड तो जेड क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। एनोड। एनोड। कॉपर क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड। क्या आपके डेनियल सेल में हमने किसको एनोड के रूप में यूज किया था? जेड को यूज किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है आपको पता है कि यानी कि जिसकी जितनी कम होगी, क्योंकि माइनस में था तभी तो आप उसको, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है। अच्छा यहाँ पे देखो, जिसका ये लिथियम क्या चाहेगा, आपको मैंने कहा कि लिथियम जो है क्या चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना। यस सर। अगर लूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये सारी आपको छोटी मोटी कहानी थी। अब आपको जो है पहला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, मैं एक समझाने के लिए बना देता हूं, फिर आपको आगे से बनाना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। आपको 4 स्टैंडर्ड रिएक्शन सेल का हाफ रिएक्शन वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। आपको मैंने कहा बस एक ही बात याद रखना, एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा। बड़ा होगा। अब देखते हैं, यानी कि आपसे पहले तो पूछा है क्या, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? फर्स्ट जी। किसकी है सबसे बड़ी वैल्यू? एफी। फर्स्ट द फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन की, F2 की है, ठीक। हाँ ओके, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू फ्लोरीन की, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी सबसे खराब वैल्यू होगी। यानी कि मैंने कहा था एसआरपी की वैल्यू जितनी खराब होगी रिड्यूसिंग एजेंट उतना यानी कि बढ़िया होगा। तो देखो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी है? 0.5। 0.53। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? सर ए। ओके, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो। क्या आपको समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? यस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी अर्चना कुमारी। और कोई? मोनू डी। आज विशाल आपका भाई नहीं पढ़ रहा है क्या? यस सर, आप क्या बोल रहे हो? कह रहा है आप आज आपका भाई नहीं पढ़ रहा है साथ में? नो सर। अच्छा, आप ही का भाई था ना? यस सर। अच्छा, आज काम खेलने गया होगा ना? ठीक है, नो सर, वो टीवी देख रहे हैं। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच वन अमंग द फ्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी एसआरपी की वैल्यू, आपको अगर से नहीं पता हम सीधे सीधे देखो, एसआरपी की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? वो उतना अच्छा होगा, ठीक है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना ही बढ़िया। ओके चलिए अब देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? -0.1 0.77 वोल्ट है, यस सर। ठीक है। अब देखो आपके सामने समस्या क्या आ गई कि सर हमारे पास Fe2+, आपको तो मन में आ रहा होगा सर Fe+3 होना चाहिए। एक्चुअली इन्होंने क्या करा ना कि इक्वेशन जो लिखा हुआ था Fe2+ से Fe+3 जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा जा रहा है तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Fe2+ हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Fe2 हो जाएगा, 2+। बोलिए क्या आपको समझ में आया?
Yes, नहीं sir. होगा। हाँ, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपको खुद सोचो कि Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+3 जाएगा। Fe तो तब होता जब यहाँ पे Fe2+ लेके एक इलेक्ट्रॉन जो है Fe चले जाता, तब होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि Fe2+ से Fe+3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, रिया डी, जगदीश ए, पारुल ए, नवप्रीत ए, दीक्षा ए, अर्चना डी, मोनू सी, सिल्की ए, गुंजन ओके, तानिया सी, दिव्या डी, सगुन ए, स्वाति ए। चलिए, सभी ने आप लोगों ने जो है ट्राई कर लिया। अब सुनिए, आपसे क्या पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव कौन होगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने आपको बताया कि SRP की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर मैंने कहा SRP की वैल्यू कम होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने अभी तक रिएक्टिविटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूं कि SRP की वैल्यू जितनी कम होगी रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना ही उसकी क्या होगी, वो रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से बताओ सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अर्चना ए, दीक्षा ए, रमिता चंद ए, प्रिया, दिव्या ए। किन्हीं का कोई और ऑप्शन आ रहा है ए के अलावा? अच्छा, मुझे कोई बताना चाहेंगे क्यों हम लोग ए कह रहे हो? कोई भी जो ए कह रहे हैं बोलिए। जो ए कह रहे हैं, जैसे प्रिया सतवालिया, दिव्या, आंचल, तानिया, मोनू और गुंजन, सगुन, आरुषि, दीक्षा, अर्चना, नवप्रीत, नीता, अर्चना, क्या कोई मुझे बता सकता क्यों आपने ए कहा? सर Hg जो होता है वो सर ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर सर H+ से। ओके, चलिए ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या कोई मुझे बताना चाहेंगे कैसे लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज? बोलिए। लिखवा सरकाना मांगे अल सरकाना मांगे अलमंजन पर्वत हाई कोर्ट है आप। हाई कोर्ट है आप। लिखवा सरकाना हाई कोर्ट है आप। मांगे अलमंजन फेंको नहीं पर्वत हैं आप हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट हैं आप, ठीक है। Ag, Au एंड प्लेटिनम एंड फ्लोरीन, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व H2 फ्रॉम द एसिड और H2 और फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि H2 गैस तभी इवॉल्व होगा जब वो उसके साथ क्या कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। यानी कि अगर जो हमने कहा कि अगर जो नीचे से ऊपर वाला होगा तब तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर जो इसके नीचे कोई होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके नीचे वाला एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे कौन है, देखो कॉपर है क्या, नहीं, Hg है कि हाँ, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो एल्युमिनियम कहाँ है, ऊपर है, यानी कि इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और यानी कि लेड भी कहाँ है, ऊपर है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। आयरन कहाँ है, यहाँ पे, तो ये भी क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि
ये वाटर के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और तब जो है H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे एलिमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या निकालता है, H2 गैस। लेकिन आप पानी के अंदर अगर जो चांदी को, सोना को, प्लेटिनम को रखोगे तो देखना कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। ये तो पता लगा कि अगर जब जैसे कोई तनिष्क का गहना पहन के आया है और उसने जो है पानी से नहाया और उसका जो गहना खराब हो, यानी कि जो है उड़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है यानी कि वो सब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कॉपर जो है जनरली थोड़ा हॉट वाटर या स्टीम के साथ भी कर सकता है, कुछ होता है ऐसे। खैर हम नॉर्मल पानी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 42 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग Yes. सबने बना लिया। Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ द Yes, रिडक्शन sir. पोटेंशियल इज मोर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing agent होगा। एजेंट ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। अगर स्टैंडर्ड होगा तो यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की पूछा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ये 43 बताइए, बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है। ओके, प्रीति, पारुल, वेरी गुड, सिल्की, गुंजन, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा होगा एक, किन्हीं का कोई Yes. आंसर? यस सर। ठीक है, तो आपको मैंने कहा भी था कि वहां से हमने हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे ना लॉग जो है ना, आपको मन में आ रहा होगा कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वो कुछ इस प्रकार से बताया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 एन आर, सॉरी आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग पी बाय आर। और सर आपने तो ये बताया था, यहाँ तो Yes. 2.303 नहीं है, तो ये जो है ना लॉग बेस 10 नहीं लिया है, इन्होंने कौन सा लिया है, नेचुरल लॉग लिया है। नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि अगर जिसको लॉग यानी कि नेचुरल लॉग है, अगर मुझे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा था कि वहां पे 2.303, क्योंकि हमें वैल्यू जो मिलती है वो लॉग 10 बेस की ही वैल्यू हमारे जो है बुक में दी हुई है। आप देखोगे पीछे में आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग सी टू द पावर, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है सी, और ये जो छोटा वाला रहता है वो ऊपर में लिखता है। यहाँ पे उल्टा नहीं कर देना, कई बच्चे जो उल्टा कर देते, नहीं, यानी कि जो स्टिचियोमेट्री होगा वो ऊपर में होना चाहिए। तो यानी कि देखो ऊपर में है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ओके, डी, वेरी गुड। अच्छा, नवप्रीत कौर क्या बताना चाहेंगे, कैसे कहे नवप्रीत कौर? सगुन, बोलिए। नवप्रीत कौर या जिन्होंने भी आंसर दिया है, जिनका आंसर बी है वो बताना चाहेंगे कि कैसे आपने किया है शिक्षा, बोलिए। चलिए मैं बताता हूं कि आपसे देखो, मैंने क्या कहा कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला ज्यादा मजबूत होता है, नीचे वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। फिर से लिखते हैं, क्या मैंने आपको तरीका बताया याद रखने का, बताइए। लिखवा सरकाना मांगे आल मंजर को नहीं पर्वत हाई कोर्ट है। वेरी गुड। लिखवा सरकाना मांगे अल मंजन, फेंको नहीं पर्वत है, हाई कोर्ट है आप।
ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने बताई। इसका मतलब क्या है कि लिथियम की वैल्यू कितनी है? -0.05 जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 या 0.04 भी लिख सकते हैं बॉक्स में। इसकी वैल्यू आपको कितनी बताई थी? सर यानी कि यानी कि सॉरी +2.8 है, ठीक है। yes sir अब देखो कहता है when Zn is is kept in COSO4, आप अगर से मान लो कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है जिंक की रॉड रख दी, ठीक है, जिंक की रॉड रख दी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब देखो क्या होगा, द कॉपर गेट पर्सिपिटेटेड। देखेंगे सबसे पहले कॉपर जो है कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे, जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल रिप्लेस करेगा। Zn क्या नहीं क्या है कि रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस Yes, sir. yes sir यहाँ से जो है वो क्या कर देगा, यहाँ पे Zn जो है इसको क्या कर देगा, रिप्लेस करना शुरू कर देगा। Zn को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो नीचे में आपको क्या बनेगा, पर्सिपिटेट बनेगा। कह रहा है क्यों बनेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज, जिंक का जो वैल्यू है, तो जिंक का वैल्यू अब ये देखो माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो कॉपर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोचिए ना, ये 3.05 से +2.2, तो ये यहां से यहां तक तो नेगेटिव है, ये 0 है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जिंक का वैल्यू कुछ नेगेटिव में होता है। आपको पता है कितना होता है, -0.76, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, +3.4 होती है। तो बताओ कि 3.4 बड़ा है या फिर -0.76 बड़ा है? 3.4 यानी कि इसकी 3.4. वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू के अनुसार से लिखना था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये बताओ, ये तो बहुत ही आसान सा है, आप इस टेबल के अनुसार से देख के बता सकते हो। प्रीति सी, ओके, सर डी है। अच्छा बी है, ठीक है, डी है। अच्छा डी फॉर दिल्ली है, सॉरी, सबका डी। अच्छा चलिए चेक करते हैं। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। कॉपर से जो ऊपर होगा वो रिएक्ट करेगा, तो कॉपर से ऊपर क्या आयरन है, हाँ है, बिल्कुल ये रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम है क्या, है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा। Zn है क्या, Zn है क्या, Ag है क्या, नहीं, तो इसका राइट आंसर No. क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बताइए, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बहुत ही आसान है। ओके, वेरी गुड, बहुत सही दिया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। तो कहता है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन, विच ऑफ द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम समझने के लिए हम लोग आपको कहा था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। अब अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ऐसा हटा देना। और फिर उसी प्रकार मैंने कहा था SRP की वैल्यू जितनी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, आपसे क्या पूछा है, रिड्यूसिंग, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे कम वैल्यू कौन सा है, -3.04, ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया?